जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि आज आपके सीटेट का सेकेंड मीटिंग में जो प्राइमरी का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि शुरू में बता देते हैं तो आपको थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको जो है ऐसे चीज़ें जो है जब नहीं बताई जाती हैं तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते हो और आपको उसमें से प्रश्न नहीं मिलते हैं। तो इसमें हम सीडीपी की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में आप जानते हैं कि जो हमारा मैथ है, और उसके बाद में ईवीएस के बारे में, ईवीएस की हम लोग आंसर की देखेंगे। और हिंदी, जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हमारे साथियों ने हिंदी का चयन किया हुआ था, और सेकेंड लैंग्वेज में जिन्होंने संस्कृत का चयन किया हुआ था, तो हम इन्हीं जो है आपके जो दो दो चार एक पाँच सब्जेक्ट हैं, इन्हीं पाँचों सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पर उत्तर कुंजी देखेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर विस्तृत करूंगा तो थोड़ा समय से ज़्यादा लग जाएगा। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, सीडीपी का हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं। बाहरी प्रेरणा डैश से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश पर आधारित होते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो आपका मोटिवेशन होता है, ये दोनों के बारे में बात किया गया है। तो इसमें पहले का तीसरा होगा, क्योंकि बाहरी प्रेरणा जो होती है दूसरों की सराहना, और इंट्रिंसिक जो होती है आंतरिक प्रेरणा जो होती है व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा 1 का 3। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं? तो दूसरे का जो उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, यह उत्तर सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके सामने। ये जो तीसरा प्रश्न दिया गया है इसका कहा गया विकास के उस समय को संदर्भित करता है या करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो तीसरे का उत्तर 2 होगा, संवेदनशील अवधि होती है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में ये क्या कहलाता है? तो चौथे का उत्तर तीसरा सही होगा, सामान्य और प्राकृतिक है ये। अब इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? तो पियाजे के अनुसार जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है उसमें चौथा उत्तर सही होगा, बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। छठा प्रश्न है, अभिकथन ए, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। कारण दिया गया, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो छठवां प्रश्न है इसका उत्तर चौथा सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? कथन क्या कहा गया, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बांह तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो सातवें का उत्तर चौथा हो जाएगा, क्योंकि समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कार्य करता है। अब इसके बाद में आठवां प्रश्न, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? तो यहां पर आपके सामने आठवें का तीसरा होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड। आपके सामने भावनात्मक समर्थन का प्रावधान होना चाहिए और करने और प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना नहीं देना है, मानकीकृत पाठ्यक्रम, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड में आपको बताया गया था कि निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से हम ऑप्शन टर्मिनेट कर सकते हैं। नौवां, फॉर्मेटिव असेसमेंट एज्यूम दैट, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होगा उसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। 9 का तीसरा सही होगा। अब इसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जा सकता? तो देखिए, रटना नहीं कराना है ना, तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब 11वां आपका प्रश्न है, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थित में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? तो 11वें का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा, पूर्व परंपरागत यानी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज को दर्शाता है। अब 12वां प्रश्न आपके सामने है साथियों, अभिकथन ए दिया गया कि एक प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। फिर कारण है कि समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों की जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ बेहतर याद रखने में भी मदद कर सकती है। तो 12 का उत्तर चौथा होगा, ए और आर 4 यानी दोनों सही हैं।
और AR की सही व्याख्या भी करता है। 13वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? तो आपके सामने 13वें प्रश्न का जो उत्तर होगा दूसरा होगा, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अब इसके बाद साथियों 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? तो 14वें का जो उत्तर होगा वो होगा अनुक्रिया समुच्चय यानी रिस्पॉन्स सेट। 15वां प्रश्न आपके सामने है, स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो यहां पर 15 का उत्तर हो जाएगा दूसरा, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। 16वां प्रश्न दिया गया है, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक डैश विकसित कर लेते हैं। तो 16वां का उत्तर दूसरा होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो परमानेंस होता है उसको विकसित कर लेते हैं। 17 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक क्या होती है? तो 17वें का जो उत्तर होगा वो चौथा होगा कि तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किसके बारे में बताता है? तो 18 का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा, व्यवस्थित क्रम के बारे में बताएगा, यानी ऑर्डरली सीक्वेंस के बारे में बताता है। प्रश्न संख्या 19 है, कथन दिया गया है कि गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों की प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो 19 का उत्तर चौथा सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। 20वां प्रश्न, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। तो अभिकथन ए, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, क्योंकि रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो 20 का उत्तर चौथा सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और यहाँ पर ए आर की सही व्याख्या करता है। इसके बाद 22वां प्रश्न, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता क्या है? तो 21वें प्रश्न का यहाँ पर पहला उत्तर होगा, आवेग पैटर्न को लगातार सिलसिला। इसके बाद 22वां प्रश्न, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए और निर्देश डैश होने चाहिए। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना था। तो 22वें का प्रश्न होगा जो उत्तर होगा इसमें चौथा होगा, क्योंकि लचीला होना चाहिए और विभेदित होना चाहिए, यानी कि सबको समान रूप से निर्देश देने चाहिए और पाठ्यक्रम लचीला होना है। 23वां प्रश्न कह रहा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो 23वें का उत्तर पहला हो जाएगा कि कौशल या ज्ञान का जो स्तर एक छात्र मदद महारत हासिल करने में सक्षम होगा, यही उत्तर सही हो जाएगा। 24वां लिखा गया अभिकथन कि शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर 24वें का उत्तर तीसरा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत कौन दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने जी ने दिया है, और बच्चे को आलंबन कौन प्रदान करने के लिए बोलता है? लेव वाइगोत्स्की जी ने बोला है। और यहाँ ढेर सारे संकेत नहीं, उसको एक अस्थायी सहायता दी जाती है। 25वां प्रश्न, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र हैं, यानी मास्टरी गोल ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? तो 25 का चौथा ऑप्शन, यानी यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय कर लेते हैं। अब इसके बाद में 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आपके सामने 26वें का उत्तर तीसरा होगा कि आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। 27वां प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियां डैश और सहज अनुमान को डैश करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने 27 का उत्तर पहला सही होगा कि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। 28 में, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? तो आपको पता है साथियों कि मैंने अधिगम अक्षमताओं और इन सभी से संबंधित क्लास आपके YouTube चैनल पर डाल रखा था और उसमें से प्रश्न देखने को मिले हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका 28 में तीसरा सही होगा। 29वां, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो 29 का जो उत्तर होगा वो चौथा होगा, क्या क्यों कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछ करके।
इसमें आपके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही है पूछा गया है, तो जो 30 का उत्तर होगा वो तीसरा होगा कि विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। ये कल आपकी जो 7 तारीख को परीक्षा हुई है उसमें का प्रश्न है, ये आया हुआ था। अब इसके बाद साथियों हम लोग चल रहे हैं पार्ट सेकंड यानी मैथ के बारे में चर्चा करेंगे, और हम लोग मैथ को यहाँ पर सॉल्व ना करते हुए सीधा हम लोग उत्तर की तरफ चलेंगे। यहाँ पर 31वां जो प्रश्न है कि सुश्री लक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका हैं, तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो तीसरा होगा, क्योंकि इनको बोधात्मक जो है परिवर्तिता का नियम इन्होंने पढ़ाया है। अब इसके बाद में आपका 32वां प्रश्न है कि विद्यार्थी को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 32 का जो उत्तर होगा इसमें दूसरा होगा कि विद्यार्थियों को कक्षा में क्रियाकलापों में शामिल करना। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है? देखिए कम उपयुक्त की बात की जा रही है, तो यहाँ 33 का उत्तर होगा तीसरा कि मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग कर प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए होता है। अब इसके बाद में दोस्तों आपके सामने हम देख रहे हैं आपका 34वां प्रश्न। जो 34वां प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को संभागी संरचना के रूप में दर्शाता है? तो 34वां प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 2 होगा कि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और कक्षा अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या के बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे? यही सही उत्तर होगा। अब इसके बाद साथियों आपका 35वां प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 35 का जो आपका उत्तर होगा वो तीसरा होगा कि 2 न्यून कोणों के एक साथ रखकर प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। अब इसके बाद 36वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो 36 का उत्तर 1 हो जाएगा, अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना होगा। अब इसके बाद साथियों 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है? तो यहाँ पर 37वें का उत्तर 2 होगा कि एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद दोस्तों 38वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम है? तो 38 का उत्तर तीसरा होगा आपका यहाँ पर 39वां, एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान ज्ञान है समान है उस वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो 39 का उत्तर चौथा होगा 1 इकाई होगी। निम्न में से किस अक्षर की एक सममित रेखा होती है? 40वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका उत्तर चौथा होगा वी, सममित रेखा, क्योंकि आपके यहाँ पर ऐसी सममित रेखा बन सकती है। अब अगला आपके सामने 41वां प्रश्न है, गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? 41वें का उत्तर होगा 2, यहाँ पर अवधारणात्मक ज्ञान देने से। 42, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने फलक होते हैं? 4 फलक और 6 किनारे हो सकते हैं। 42 का उत्तर 1 सही होगा। अब इसके बाद साथियों 43वां प्रश्न, यदि एक 6 अंकों की संख्या 72x 292 संख्या 36 से विभाज्य है तो 3x + 2 का मान क्या होगा? तो 43 का उत्तर यहाँ पर जो सही होगा वो 2 सही होगा, 17। अब इसके बाद में 44वां प्रश्न देख रहे हैं, अंकों 8, 2, 7, 0 और 6 के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली संख्या से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सेम ऐसा प्रश्न कल भी एग्जाम में पूछा गया था। तो 44वें का जो उत्तर होगा साथियों वो 2 हो जाएगा, 66 942। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 45वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए जो है। तो 45 का उत्तर 2 होगा कि अनुमान सन्निकट और दिक् स्थान संबंधी विवेचना उपयोग करके समस्या समाधान करना। तो 45 का यही उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद साथियों हम लोग 46 की तरफ चल रहे हैं। 46वां आपके सामने लिखा गया कि एक कक्षा में अध्यापक ने निम्न तालिका बनाई जो 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग को दर्शाती है। तो इस जो आपका सही उत्तर होगा 46 में वो 2 हो जाएगा कि आपके सामने यहाँ पर दूसरा ABD सही है, परंतु जो आपका C है वो गलत है। अब इसके बाद साथियों 47वां प्रश्न, निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य डैश वर्ष के अंतर्गत अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तो 47 का जो उत्तर होगा वो चौथा होगा,
कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 47 का उत्तर यहाँ पर 2026-27। अब इसके बाद हम लोग 48 की तरफ बढ़ रहे हैं। अमिता स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनट में पहुंचती है। वहां से वह वापस प्रारंभिक स्थान ए पर 3 घंटे 24 मिनट पर पहुंच जाती है। यदि वह वापस 2:30 बजे यानी 2:30 PM पर पहुंचती है तो उसका स्थान ए से चलने पर प्रारंभिक क्या समय था? तो उत्तर सही हो जाएगा 6:22 AM। 49वां प्रश्न, पैटर्न 325 आपके सामने पैटर्न दिया गया है, उसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 49 में उत्तर तीसरा सही हो जाएगा 94। अब इसके बाद 50 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों यानी कि आंकड़ों एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है? तो यहाँ पर जो 50 का उत्तर हो जाएगा वो चौथा सही होगा कि यह आंकड़ों को एकत्रित करना, विद्यार्थियों के स्कूल कैसे जाते हैं, फिर विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना। 51वां प्रश्न, राधा ने चावल के 9 बोरियां खरीदी हैं जिसमें से प्रत्येक में चावल का भार 9 किलोग्राम 995 ग्राम है। इन बोरियों में चावल का कुल भार बताइए। तो 51 का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा, यहाँ पर 89.955 किलोग्राम। अब इसके बाद साथियों हम लोग 52 प्रश्न देख रहे हैं। गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हिले की ज्यामिति समझ के सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो यहाँ 52 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, स्तर फर्स्ट विश्लेषण स्तर पर है। 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो 53 का जो उत्तर होगा वो चौथा होगा कि यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए। 54वां प्रश्न कह रहा है कि गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल हो सकते हैं? तो यहाँ 54 का उत्तर चौथा सही हो जाएगा, BCD सही उत्तर होगा, BC और D। अब इसके बाद में 55वां प्रश्न है कि किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबोधित किया जा सकता है? तो उत्तर सही है, रामानुजन। 56, एक आयत का परिमाप 410 मीटर है तो इसकी लंबाई 123 मीटर है, आयत की चौड़ाई कितनी होगी? तो मीटर में है, तो यहाँ पर आपके 56 का जो उत्तर होगा वो फर्स्ट होगा, 82। 57, यदि दो संख्याओं का HCF 18 है तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका LCM नहीं हो सकती? तो 57 का उत्तर पहला होगा 128। 58, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं? तो 58 का उत्तर पहला सही होगा, 6। 59, संख्या 28, 53, 847 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का क्या अंतर होगा? देखिए पहले इस 8 का फिर और इस 8 का स्थानीय मान निकाल करके उनको माइनस कर देना है। तो 59 का उत्तर हो जाएगा पहला, 799200। अब इसके बाद में आपके सामने 60वां प्रश्न है। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपके सामने जो 60वां प्रश्न है उसका उत्तर पहला सही हो जाएगा कि वे नैदानिक परीक्षा द्वारा पहचानी जा सकती हैं। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं साथियों पर्यावरण अध्ययन यानी EVS के बारे में देखेंगे हम लोग। 61वां प्रश्न आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो 61 का चौथा उत्तर सही होगा कि पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिली थी। 62वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ 62 का उत्तर दूसरा हो जाएगा कि स्थानीय संदर्भन का चयन शिक्षण शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही है, तो यही उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। 63वां प्रश्न आपके सामने, कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। ठीक, शिक्षक ने बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन किन आकलन के उपकरणों का प्रयोग किया होगा? तो 63 का उत्तर चौथा सही हो जाएगा, कार्यपत्रक का उपयोग। अब इसके बाद 64वां प्रश्न आपके सामने, NCERT के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया होगा? तो यहाँ पर जो आपका 64 का उत्तर होगा पहला सही होगा। यहाँ पर ABD
कौन सा, ए बी डी, यानी बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, ठीक रहा। बी, पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके विचारों पर चर्चा की जा सकती है। डी, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं, यही सही होगा आपका। अब इसके बाद साथियों हम लोग देख रहे हैं 65वां प्रश्न, कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य हैं। तो 65 में उत्तर चौथा सही हो जाएगा, केरल, आंध्रा है और तेलंगाना है। 66, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी क्रिया प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? तो यहाँ 66 का उत्तर पहला सही होगा। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 67वां प्रश्न आपका। अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। अब उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा हम लोग उसको देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों 67 का चौथा उत्तर, यानी एक परिवार जिसे पानी के टैंकर में हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। अब इसके बाद हम लोग 68वां प्रश्न देख रहे हैं। किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है। तो यहाँ इस मानचित्र पर जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 845 मीटर है, किन्हीं दो स्थानों के बीच की मापी गई दूरी 13.7 सेंटीमीटर है। तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो यहाँ पर जो 68 का उत्तर हो जाएगा उसमें दूसरा सही हो जाएगा, 11.57 किलोमीटर। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? तो यहाँ पर 69 का उत्तर पहला सही होगा, इलिगे। 70, बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां क्रमशः हैं। तो 70 का जो उत्तर सही होगा वो तीसरा सही होगा, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। 71वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर जो आपका 71वें में उत्तर होगा वो दूसरा सही हो जाएगा, बी, सी और डी, यही उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा, बी और सी और डी। अब इसके बाद में हम लोग 72वां प्रश्न देख रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया, स्लाथ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। कथन बी, लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूमते हैं। तो देखिए 20 घंटे नहीं, इसमें 17 घंटे होते हैं। 20 वर्ष नहीं, इसमें 40 वर्ष होता है। और 5 पेड़ों पर नहीं, 8 पेड़ों पर घूमते हैं। तो इसमें आपका हमारा जो उत्तर हो जाएगा 72 का पहला सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों गलत हैं। अब इसके बाद 73वां प्रश्न है कि मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ। ठीक, मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है। बताएं कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर जो आपका 73 का उत्तर हो जाएगा वो खेजड़ी का पेड़ होगा। अब इसके बाद हम लोग 74वां प्रश्न देख रहे हैं। मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती है और मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन हूँ? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कलचिड़ी होती है, इंडियन रोबिन। 75वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए? तो यहाँ 75 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो होगा 1, यानी परिवार वृक्ष। अब इसके बाद दोस्तों 76वां प्रश्न है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो बस को मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? तो यहाँ पर 76 का जो उत्तर होगा वो 1 होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर आपके सामने जो 77 है इसका उत्तर तीसरा सही हो जाएगा, बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। अब इसके बाद 78वां प्रश्न है, यहाँ पर सही सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। यहाँ पर जो 78 होगा, 78 में आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ए को आप दूसरे से मिलाइए। ए यानी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, जहाँ बोली जाती है उस राज्य से मिलाना है। तो यहाँ पर जो आपका ए है वो दूसरा यानी मलयालम जो होती है वो केरल में बोली जा सकती है। बी कोंकणी यानी वो गोवा में बोली जाती है। सी आपका पांचवा है, अर्थात महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। और डी आपका चौथा है,
वो गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ ई आपका जो है सॉरी E5 सी आपका गुजराती गुजरात में है, तो कन्नड़ जो हो जाएगा वो चौथा यानी कर्नाटक में हो जाएगा, और यफ जो होगा वो तीसरे में हो जाएगा। तो यही सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में हमारा 79 यानी 79 आपका जो प्रश्न है, कथन ए दिया गया, जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म दे। ये सेम ऐसा प्रश्न कल भी पूछा गया था एग्जाम में। तो जी हाँ, जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, ये कथन तो सही कहा गया। जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, हाँ ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, आपका उत्तर चौथा सही हो जाएगा, 79 का जो चौथा हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग 80 देख रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ 80 का जो उत्तर होगा वो तीसरा सही होगा, यानी ACD, क्योंकि इसको मैंने अभी सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट उत्तर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ए का मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए, और सी का मतलब होता है पर्यावरण अध्ययन, बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करती हैं, और डी इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशलों पर मूल्यों का विकास करना है। 81 आपका रिक्त स्थान भरिए। तो 81 में जो उत्तर हो जाएगा, इसमें देखिए कि यूरिया एक अकार्बनिक उर्वरक है, तो गाय का गोबर क्या है, तो गाय का गोबर एक जैविक खाद होती है। हाँ ठीक है भाई, गाय का गोबर जो है वो जैविक खाद है, तो सही है। चलिए, इसमें हम खाद तो कई जगह पे है, लेकिन गोंद प्राकृतिक आसंजक है, तो यहाँ पर कृत्रिम आसंजक कौन सा होगा। तो यहाँ जो आपका 81 होगा, 81 का उत्तर दूसरा होगा, क्योंकि गोबर एक खाद है और गोंद प्राकृतिक आसंजक है, तो फेविकोल एक कृत्रिम आसंजक होता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका 82 जो कहा गया, यह कहा जाता है कि बच्चे काफी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं, और उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए, जिनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है। तो यहाँ 82 का जो उत्तर होगा वो चौथा सही हो जाएगा, स्थानीय से वैश्विक। 83 का उत्तर देखेंगे हम लोग। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करते दिखाता है कि किस प्रकार एक शीशे आईना के ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने प्रश्न को जो है छोटा कर ले, प्रश्न कट रहा है ना यहाँ से। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न कट रहा था इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही थी। बस एक सेकंड, बस चलिए हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 83 देख रहे थे। तो ऊपर सांस छोड़ते हुए वह धुंधला हो जाता है, इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन सा समान उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। तो 83 का जो उत्तर होगा चौथा, यानी अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने और प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना। अब 84 आपका हम प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर 84वां जो प्रश्न है उसको हम लोग देख रहे हैं। लिखा गया कि निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 84 में, वो हो जाएगा दूसरा, सीखने के प्रतिफल के बारे में। 85 यहाँ पर भी कथन से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न और कथन और कारण दिया गया है, कथनों को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन, समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चों के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुल्ले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। कारण, बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। तो यहाँ पर जो आपका 85 का सही उत्तर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही, और कारण कथन की सही व्याख्या है। 86 यहाँ पर हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभी कथन दिया गया, एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक होती है, ये तो बात सही कही जा रही है। केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ 86 का जो उत्तर होगा एक होगा, दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
87वां प्रश्न है, अभिकथन ए अभिकथन कारण को ध्यान से पढ़ें। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल देखिए। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? तो यहाँ जो हमारा उत्तर हो जाएगा 87 का, वो चौथा हो जाएगा कि दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 88 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा। ये बात सही कही जा रही है, क्योंकि नर मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। ये नहीं भाई, बहुत खास काम नहीं करते हैं। तो 88 का उत्तर 2 सही होगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। कल भी यही सेम प्रश्न, ऐसे ही आपका प्रश्न पूछा गया है सीटेट के फर्स्ट मीटिंग में। अब यहाँ पर 89 आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंच गया। दिल्ली से पहुंचा, ट्रेन, यहाँ पे कुछ प्रश्न कट गए हैं। ट्रेन ना दिल्ली से 17 बजे रवाना हुई और 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंच गई। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन को औसत गति थी, यानी ट्रेन की औसत गति थी। तो यहाँ पे 89 का उत्तर जो होगा यहाँ पर आपके सामने, इसको हम थोड़ा सा देख लें क्योंकि इसमें चीजें जो होंगी यहाँ पर, हाँ सही है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा, यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद में आपका 90वां प्रश्न और ईवीएस का लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, बच्चे के स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें कक्षा में प्रधानता देती हैं। कारण, जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवन संसार होता है तो बच्चे पर्यावरण के मुद्दे पर क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 90 वाला प्रश्न है इसका उत्तर चौथा सही होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग हिंदी की तरफ चल रहे हैं और कम से कम समय में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने हिंदी का प्रश्न है 91। ऐसे साथी जिन्होंने अपने भाग 4 में देखिए लिखा गया उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो तो वही साथी मिलाएंगे हमारे 91 से 120 तक। यदि कोई स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है तो यह उसकी भूल है, ये उत्तर सही होगा। 92, अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं जब वे 92 में जब वे दिखावे के लिए किए जाते हैं। 93, गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाता है तो जब निरादर हो जाता है। 94, सृष्टि निर्माण करने वाले ने ऐसा चक्र बनाया है कि 94 में आपका दूसरा कि कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। 95, निम्न में से किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो प्रयत्न में प्रयोग नहीं किया जा सकता। 96, सद्भाव का संधि विच्छेद क्या होगा, सतधन भाव होगा। गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए तो 97 में पहला यानी सद्भाव और संभाव जैसा। गद्यांश के अनुसार 98वां प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का क्या कारण है तो 98 में यहां पर उत्तर होगा घमंड। 99, अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द हैं तो यहां पर 99 में आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि अच्छे प्रयोजन तो यहां पर डैश किया गया है अच्छे रेखांकित शब्द में, अच्छा एक गुणवाचक विशेषण है। अब आपके सामने 100 से लेकर के 105 तक के प्रश्नों को दिया गया है जिसमें हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं कविता की, इनको पढ़ करके मुझे उत्तर सॉल्व करना है। तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना जो है वो कठिन होता है, 100 का 1 सही हो जाएगा। कभी अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है तो 101 का चौथा यानी प्रेरणा देने वाले को। लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द हैं तो 102 का चौथा होगा मंजिल। 103 सीमित पग प्रतीक है, सीमित पग प्रतीक है किसका, 103 का तीसरा हो जाएगा सीमित संसाधनों का। अब इसके बाद में देख रहे हैं 104 जीवन की विशेषता है तो जीवन की जो विशेषता है वो कौन सी होती है साथियों तो वो अस्थिर है। 105 समूह से भिन्न शब्द हैं, देखिए सुख दुख विलोम है, स्थिरता अस्थिरता विलोम है, दाएं बाएं विलोम है, जिस जिस समान शब्द है तो यही भिन्न है। 106 अभिकथन दिया गया कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चों के जीवन और उनके संदर्भों से जुड़े होते हैं।
आर कहा गया अधिगम अनुभवों की अभिकल्पना बच्चों की पूर्व समझ के आधार पर करनी चाहिए। तो 106 का जो उत्तर होगा वो चौथा होगा कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। 107 भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो 107 में तीसरा हो जाएगा कि भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। 108 इस बात का आकलन करने के लिए विद्यार्थी किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना उचित होगा। तो 108 का चौथा उत्तर होगा कि दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए कहा जाए। 109 एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम के किसी पहलू विशेष जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन में कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने इन विद्यार्थियों ने जिन्हें कठिनाई आ रही थी के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया, जिससे कि वे इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सकें, पठन कर सकें और इस तरह के अभ्यास को किस रूप में जाना जाएगा। तो 109 का उत्तर चौथा सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण। 110 निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। तो 110 में तीसरा हो जाएगा प्रत्येक शब्द का वर्तनी जानना। 111 किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उनके अपने प्रबल पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो 111 का जी हाँ भाई चौथा ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। 112 एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया है और जो प्रमाणित सामग्री पर आधारित है, इस सामग्री को क्या कहेंगे। तो 112 का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा कि सस्वर स्तरवार पठन पुस्तकें यानी ग्रेडेड रीडर। 113 की तरफ चल रहे हैं। एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है। यहाँ अध्यापक किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है। 113 का तीसरा उत्तर हो जाएगा कि निदान शास्त्री। 114 कक्षा 1 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे दीवारों पर कीरम कांटे बनाएं, चित्र बनाएं और जो भी मन में आ रहा है उसे लिखें। वह उन्हें किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो 114 का 4 हो जाएगा उद्गामी साक्षरता विकास। 115 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत है। पुस्तकों में चित्र और आरेख 115 में यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा, बच्चों को इस तरह से चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं। अब इसके बाद साथियों हम लोग देख रहे हैं 116 की तरफ बढ़ेंगे। 116वां प्रश्न है छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 116 का उत्तर हो जाएगा एक, बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है। 117 आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करते हैं। तो 117 का उत्तर हो जाएगा दूसरा, ए बी डी सही है। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। बी जोड़ीदार के साथ समूह में कार्य करवाएंगे, ये भी सही है। डी एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे जिससे अंतःक्रिया हो सके और एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे, ये सही बात कही जा रही है। सस्वर पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, ये चीजें गलत हो मानी जाती हैं। 118 भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा डैश। तो यहाँ पर 118 जो है वो दूसरा है कि समाज में लोगों के साथ अंतःक्रिया करके भी सीखी जा सकती है। अब इसके बाद दोस्तों 119 में अभिकथन दिया गया है। आपके पास में प्रश्न पत्र है तो अभिकथन आप तो जरूर पढ़ लेंगे। भाषा संस्कृत जागरूकता और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है। यह प्रमुख दक्षता है जिसका विकास बच्चों में होना आवश्यक है और इसलिए संस्कृत जागरूकता और अभिव्यक्ति की दक्षताएं बच्चों को अस्मिता का भाव प्रदान करती हैं, साथ ही साथ संबद्धता, दूसरों की संस्कृति और अस्मिता की सराहना का भाव भी पैदा करती हैं। तो 119 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चौथा, ए और आर दोनों सही और आर सही के एक ही व्याख्या है। 120 पाठ्यपुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताएं, नाटक और लेखन की ओर विधाएं होती हैं। हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि 120 में आपका उत्तर 4 है कि ये सभी सामग्री प्रामाणिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती है। तो इस प्रकार से हिंदी का आपका प्रश्न से आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, जिन्होंने हमारे साथियों ने चयन किया हुआ था और भाग 5 में आपने 121 से 150 तक अगर संस्कृत का उत्तर आपने दिया है तो आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर आपके सामने जो गद्यांश दिया गया है, हमें गद्यांश नहीं पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि पढ़ करके जो है सॉल्व किया गया प्रश्न है। 121 राज्ञः पुत्री केन कारणेन दुखिता अभवत, यानी राजा की जो पुत्री थी वो किस कारण से दुखी हुई।
तो यहाँ पर 121 का जो होगा वो चौथा, यानी कुसुम मंजरी स्वर्णमयी जाता। 122 मायादासा किमर्थम पीपांसाम शामितुम समर्थः नासीत। तो यहाँ पर आपके सामने 122 का जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा पहला, तेन स्पृष्टम जलम सुवर्णपिंडम अभवत। अब इसके बाद 123 की तरफ बढ़ रहे हैं, निम्नलिखितेषु लुब्ध शब्द से कहा पर्यायवाची। लुब्ध शब्द का, निम्नलिखित में से लुब्ध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहां पर आपके सामने 123 का जो उत्तर होगा वो दूसरा लोलुपः हो जाएगा। 124 मुनिनैवम अत्र कह संधि वर्तते। मुनिनैवम में इसमें से कौन सी संधि होगी, तो इसमें वृद्धि संधि होगी। अब इसके बाद 128 संतुष्टः अभवत इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः। संतुष्ट होने के लिए इसमें से बताइए कौन सा एक गद्यांश में सही शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो 125 में उत्तर हो जाएगा अतिशत एक। अब 126 की तरफ बढ़ रहे हैं, मायादासः कीदृशी भूपति आसीत्। मायादास जो है वो कहाँ का राजा था। भूपति माने राजा होता है। तो 126 का जो उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा अतिलुप्ता। कीदृशः, हाँ ठीक है। 127 में मायादासेन स्पृश्य मायाना पदार्थः मुनिवरेण कीदृशः अभवत्। मायादास के स्पृश्य करने से जो पदार्थ थे वो कैसे हो जाते थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सौवर्णा यानी सोना हो जाते थे। निम्नलिखितेषु कः शब्दः तत् प्रत्ययान नास्ति। तो यहाँ पर आपके सामने 128 का जो उत्तर होगा वो दूसरा हो जाएगा सुंदराणी। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 129 से 135 तक का प्रश्न जो गद्यांश दिया है, इस गद्यांश से हमें जो है प्रश्न करने हैं। 129 में आपके सामने दिया अकरोत पदम कस्य लकारस्य विद्यते। अकरोत शब्द में कौन सा लकार है, तो 129 में चौथा हो जाएगा कि इसमें लंग लकार है। अब 130 देख रहे हैं, विद्यालय निरीक्षकः बालकानां किम ज्ञानम परिचितुम आरभत। तो 130 का उत्तर पहला होगा कि वर्ण विन्यास ज्ञानम परिचितुम। 131 शिक्षकः किमर्थम आतंकितः अभवत्। 131 में उत्तर हो जाएगा पहला, मोहनदासस्य प्रतिष्ठा धूमिला भविष्यत् इति विचारार्थम। मोहनदास की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई इसी विचार से। अब इसके बाद 132 देख रहे हैं, गद्यांशे प्रयुक्तस्य वंचनातः इत्यस्य शब्दस्य अर्थ किम शब्दः प्रयोक्तुम शक्यते। तो 132 का उत्तर हो जाएगा चौथा छलात्। 133 नाटके किम प्रदर्शितम आसीत्। 133 में उत्तर होगा दूसरा हरिश्चंद्रस्य सत्यभक्ति। 134 में मोहनदासः किम संकल्पम आक्रोत। 134 का उत्तर हो जाएगा चौथा सह हरिश्चंद्र इव आचरिष्यति। 135 चिंत्यमानः इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। चिंत्यमान में इसमें से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 135 में पहला हो जाएगा सानच प्रत्यय। अब इसके बाद 136 हम देख रहे हैं, कश्चित अध्यापकः एकम दृश्यम श्रव्य लघुचित्रम प्राप्नोति यत् एककस्य शीर्षकस्य अनुकूलं वर्तते सह लघुचित्रम अधिकृत्य युगल कार्यं प्रयोजयति। अस्य युगल कार्यस्य उद्देश्यं छात्राणां प्रोत्साहितम् अस्ति। तो 136 का उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी भाषा बोधम विकास। भाषा के बोध के विकास के लिए वो इन लघु जो है वीडियो को दिखाने का काम कर रहा है। 137 में भाषा शिक्षणाय लघु कथानां संकल्पनम अपरे चा पाठ्या पूरक पठन सामग्री रूपे निर्धारितः सन्ति। पूरक पठन सामग्र्यः मुख्य प्रयोजनम किम अस्ति। 137 का उत्तर तीसरा हो जाएगा विस्तृत पठनम प्रोत्साहितम, यानी विस्तृत पठन को प्रोत्साहित करने के लिए। 129 कथनम कथनम और संशोधनात्मक अध्यापनम अध्यापन प्रक्रियाया अविभाज्यम अंगम अस्ति। संशोधन अध्यापन के लिए अध्यापन प्रक्रिया का अविभाज्य अंग होता है। और संशोधनात्मक अध्यापनम पुनः अध्यापनार्थम अस्ति। इदम आवश्यकम नास्ति यत् सह एव विधि नियोजितव्यम यस्मिन् भाव्याः अंगानि समुपविधान न शिक्षान्ते। तो इसमें 138 में उत्तर आपका चौथा हो जाएगा कि आ तथा आ उभे सत्यस्ता, यानी दोनों, उभे मतलब दोनों सत्य हैं, और आ इत्यस्य समीचीनी व्याख्या है, दोनों की सही व्याख्या करता है। 139 छात्रेण स्वकक्षायां पठितां कक्षां पुनः शब्द से श्रवणम निम्नलिखित मूल्यांकने सहायं करोति। 139 का जो उत्तर होगा वो दूसरा सही होगा कि अर्थबोधस से जो है मूल्यांकन करने में सहायता कर रहा है, अर्थ का बोध करने के लिए। 140 भाषा अध्यापने निम्नलिखितेषु का अवधारणा असत्यम अस्ति। 144 का तीसरा हो जाएगा कि भाषा शिक्षणे भाषा
भाषणापेक्षाय लेखने महत्वं ददात्। अब इसके बाद 141 में निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षकस्य प्रमुखम दायित्वम अस्ति। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षक की प्रमुख दायित्व क्या होता है। तो 141 का चौथा हो जाएगा कि छात्र संप्रेषणात्मक आवश्यकतानाम अभिज्ञानम, छात्र को संप्रेषणात्मक आवश्यकता के ज्ञान देना। 142 आधारभूत अवस्थां छात्रा सर्वाधिका सहजा भवन्ति सर्वोत्कृष्ट रूपेण शिक्षन्ते। 142 का उत्तर हो जाएगा दूसरा, गृह भाषायाम। आधारभूत अवस्था में छात्रों को सबसे ज्यादा समुचित रूप से उसको शिक्षा गृह भाषा में दी जा सकती है। 143 बालकान कथा श्रवणस्य विषय निम्नलिखितेषु किम असत्यम अस्ति। अगर बालक कथा श्रवण कर रहा है तो उसके विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य लिखा गया है। कथा श्रवणम छात्रान एवं सहायताम कुर्वन्ति, कथा सुनने वाले जो छात्र होते हैं उनको उनके लिए क्या सहायता हो सकती है। तो 143 में उत्तर दूसरा होगा कि समस्या समाधान कौशलम विकसयन्ति। नेक्स्ट 144 कश्चित अध्यापकः भाषा कार्य छात्राणाम मिश्रित योग्यता समूह निर्माति। मिश्रित योग्यता समूह निर्मीयते। छात्र 144 में कहा गया कि एक अध्यापक है जो आपको मिश्रित समूह योग्यता निर्माण करता है, तो इसमें जो है निर्माण समूह करने से क्या होगा। तो 144 का दूसरा सही होगा कि छात्रान परस्परम सहायताम कुर्वन्ते प्रोत्साहितम, जो छात्र होंगे परस्पर एक दूसरे की सहायता करने से प्रोत्साहित होते हैं। 145 छात्राः प्रत्यक्षी कुर्वन्त तथा गहनतया निमज्जन्तु। तो 145 में जो उत्तर होगा वो पहला सही होगा कि प्रारंभिक अवस्था एवं दो लिखित भाषियों। 146 में हम लोग देख रहे हैं कि कथन आ है और कथन फिर बड़ा आ है। तो प्रारंभिक कक्षा साक्षरतायाम चित्रांकनम लेखनस्य प्रारंभः मन्यते, इसलिए चित्राणि प्रतीकांति सन्ति तथा अर्थम कथयन्ति। तो 146 का जो उत्तर होगा वो चौथा हो जाएगा कि आ और आ उभय सत्य हैं और दोनों इत्यस्य समीचीन व्याख्या अस्ति। 147 न्यूनता न्यूगल अभ्यासा निम्नलिखित वर्धयति प्रभावी पद्धति भवित शक्यते। तो 147 में उत्तर जो होगा वो दूसरा सही हो जाएगा, उच्चारण। 148 देख रहे हैं निम्नलिखितेषु किम भाषा अधिग्रहण से व्यवहारिवादी शिक्षा तेन संबंधितम नास्ति। 148 में हो जाएगा तीसरा, सामाजिक अंतः संपर्कः। 149 में हम लोग देख रहे हैं पंचमी कक्षायां कश्चित् अध्यापकः छात्रान् कथां लेखितुं कार्य दत्तवान् यावत् छात्राः कथां लिखन्ति अध्यापकः तान् छात्रान् सहाय दातु कक्षायाः परितः भ्रमित ये अशुद्धि कुर्वन्ति अथवा नवीन शब्दान् पृच्छन्ति अत्र अध्यापकः कस्य दायित्वं वर्तते। 149 का उत्तर हो जाएगा दूसरा, सहायकस्य। 150 सबसे लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, कथनम आ है कथनम कारणम आ है। भाषा केवलम शब्दस्य शुद्ध उच्चारणाद अधिकता अस्ति। कारण दिया गया कि पठनम निष्कूटी कारणम अस्ति। तो इसमें 150 में आपका उत्तर चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो आज की क्लास में साथियों बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ में। जय हिंद। अगर आप हमारी इस वीडियो में आपके जो प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न मिलते हैं जिसमें कुछ उत्तर में अगर कुछ सस्पेंस लग रहा है तो साथियों आप आयोग की जो उत्तर कुंजी है वो आने दीजिए और फिर उससे जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि हम लोग आशा और कोशिश यही करते हैं कि हम एक बेहतर तरीके से आपको जो है कुछ चीज़ें जो कंटेंट है उनको हम प्रोवाइड कर पाएँ। तो जय हिंद।